ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी विष्णु भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय, कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा और महालक्ष्मी की बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथा, जिसको सुनने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है और धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। कथा सुनाने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर संपूर्ण अध्यायों को बड़ी श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक सुनते हैं और कमेंट द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे, आप सदैव खुश रहें। इसी कामना के साथ सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे। क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा। यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और वैशाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन, सवा महीने या सवा साल इस कथा को सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य में बरकत होती है। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बूढ़ी माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कर्मों में लगाती, परंतु वह बूढ़ी माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी। परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे, माई तुम अब कहाँ जा रही हो। बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहां तो कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी। बूढ़ी माई ने कहा, अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे, वहां पर तो कथा समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने घर चले गए, तुम वहां जाकर क्या करोगी, मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण किए भगवान हरि बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है,
तुम सोने की ईंट दे दोगे, मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई ने सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने बैठती तो ईंट की तरफ ध्यान चला जाता, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो, आजकल बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं, कमजोर होती जा रही हो। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं है, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटे को ईंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इस तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज को सारी बात बताई तो धर्मराज ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति ने, बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और मर गई। फिर धर्मराज जी के पास गई। फिर धर्मराज ने उसको इस बार सर्प की योनि दे दी। अब तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर सोने की ईंट पर गड़ी रहती उसकी नजरें, वहां चक्कर लगाकर वापिस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई, उन्होंने सांप को मार दिया। इस प्रकार बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास फिर पहुंची। अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी। वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुसीबत आ गई है, इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, हमारे घर में तो कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ी ही कीड़ी है। श्री हरि बने सन्यासी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवा दिया। वहां सोने की ईंट निकली। ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय को चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है तू कर, मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहां से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आए, कहने लगे, बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला, क्या तुमने दान पुण्य किया। तो दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला,
वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी चले गए। फिर उन दोनों ने सोने की ईंट को बेचकर जो धन मिला, उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर धर्मशालाएं बनवाई, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया और बावड़ी तालाब बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा घी शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा करने से उसके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटा शक्कर और घी मिलाकर डालता है, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी की कथा। ये कथा हमें हर शुक्रवार को जरूर सुननी चाहिए। इसके सुनने से धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आप कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर जरूर लिखिए। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले, पुत्र आयु ऐश्वर्य और मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम चिल देवी, दूसरी का नाम चोल देवी। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त मन से राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। उसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में बगीचे में अनेक वृक्ष लता फूल और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेकों वृक्षों को तोड़ डाला, उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए, सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर शूकर को मार डालो। उसके बाद राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह शूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर शूकर को ढूंढ रहा था। एक एक शूकर के सामने हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे, तो मैं उनको अनेकों तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय शूकर योनि से छूटकर फिर गंधर्व को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया हूँ। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी एक दुर्लभ वर देता हूँ, उसे स्वीकारिए। धर्म अर्थ मोक्ष
काम को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे आप करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तक्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य में एक ब्राह्मण बालक हूँ, आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और उनसे कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि बताई, फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से कराओ। कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत मत कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी, घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित कर राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजों से बजाते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ यह ब्राह्मण बालक भी है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजों का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया। वह बटुक से कहने लगा, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ, कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू शुक्रमुखी हो जा, यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई। वहां अनेक प्रकार से उनका सम्मान हुआ, पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हो, तुम जो चाहो वो वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी मत त्यागना, कथा सुने उसको मनवांछित फल देना। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ गई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का क्रूप चेहरा देकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन करवाया। महालक्ष्मी का व्रत पूजन के प्रभाव से वे लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई।
इसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उससे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताया और राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्त दीवों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत मानी गई है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम, मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इतना कहकर माँ लक्ष्मी धन धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया, अब आप भी इस व्रत को करो। कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर से कही थी। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। तो प्रेम से बोलो, माता महालक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय और तुलसी माता की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी, तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ, तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ, मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ, वो आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा
कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया। कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी, तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी, तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा, तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई। उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा, तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते, तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते, तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई। इस रोग से यह पीड़ित हुआ है।
तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान के हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से पांचों कथाओं का एक साथ पुण्य मिल जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना कि इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो और ये आटा भी छान लो। माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा,
नहीं तो दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती। इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह उठते ही फिर वह पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान कृष्ण जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक के राय दामोदर की जय। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ।
युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ, तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके संतान नहीं हुई, तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी, प्रजा, सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे, तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते, विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुमको नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए
तब त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तो मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो, मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वह सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी से तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। यमुना पार एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां घूम घूम कर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी मक्खन लाती, यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती। फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती। वे दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी, बहन आज तो हमारी सब्जी
जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से यह पहली बार हुआ कि इतनी जल्दी सब्जी बिक गई। गंगा कहने लगी, माया अब तुम बताओ कि हम क्या करें, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। तो माया कहने लगी, बहन देखो सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी, बहन कथा क्या होती है। माया कहती है, अरे बहन यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं। तो चलो आज हम भी कथा सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने चली गईं। वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया। इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है? सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे एक दूसरे से कहने लगी, बहन माया देखो, गुरुजी आज क्या कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, बहन गंगा क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो माया कहने लगी, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण भगवान को देखा है? गंगा कहने लगी, अरे बहन मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछती हैं कि भगवान न जाने कहाँ मिलेंगे, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह चर्चा कर रही थी कि इतने में वहां से एक संत जी गुजरे। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर रहते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगा। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, बहन माया भगवान मिल गए, ये देखो भगवान यह डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन क्यों रो रही है, अब तो हमें भगवान मिल गए। तो वह कहती है, हे भगवान आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा, अरे देखो तो सही भगवान का एक पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान अपना पाँव सही नहीं किया। तो गंगा कहने लगी, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे, मुझे तो लगता है इतने समय से डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के पैरों की मालिश करने लगी। तो भगवान उन दोनों के इतने प्रेम को देखा, उनकी श्रद्धा भक्ति पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। यह देखकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी, एक माया भगवान ने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। और कहने लगी, हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, परंतु मुझे लगता है भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां साधु स्नान करके आ गए और साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया, डिब्बे में बंद कर दिया,
इतना डराया धमकाया ना करो। तुम्हारा तो डरा धमकाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो वो डिब्बे में बैठे बैठे अपने हाथ पांव टेढ़े करके बैठ गए। उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है। अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागे। बोले, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वे दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो बाबा की बात बिना सुने ही वहां से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई, तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से मंदिर में कथा सुनने गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी, तो माया कहने लगी, बहन गंगा, तुमने सुना है गुरुजी क्या कह रहे हैं? राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वे खर्च हो जाता है। अब से हम राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू किया और जपते जपते यमुना की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती और पानी के ऊपर चलती रही। इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया। इस तरह देखकर दोनों तो बहुत खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरु जी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहते हुए हमने नाम जपते हुए यमुना को भी पैदल पार किया। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। तो क्यों ना बहन, हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन कराएं। तो माया कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ, मैं यह भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने को तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई, तो गुरुजी ने देखा वहां कोई नाव नहीं थी। तो सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं, यह मुझे कैसे पार कराएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम यमुना कैसे पार करोगी? यहाँ पर तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। गंगा सोचने लगी, जिस तरह राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेती हैं वो, उसी तरह गुरुजी भी राधे श्याम का जप करते हुए यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। देखकर कहने लगी, गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए पानी में जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी पर बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह कोई आम महिला नहीं, मुझे तो कोई ये चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेकर जाती है? मुझे क्यों मारना चाहती है?
मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे लगता है यमुना के बीच में ले जाकर मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और कहने लगी, गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी, क्या बात है? आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, तुम मुझे मारना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम कौन भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, मैं कोई भूतनी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब भूतनी को अपना शिष्य बनाया? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कथा में बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। हमने सोचा राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाएंगे तो यमुना से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं। गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और गंगा से कहने लगे, हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि उसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो। तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास है तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने पिछले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो कृपया चैनल पर संपूर्ण अध्यायों की कथा को जरूर सुनिए। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत कहकर सुनाया कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में परवीन सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भलीभांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? कृपया मुझे बताइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाले, सुनाने वाले, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाले, वेदों की संदेह को दूर करने वाले, वह निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, बुरे कार्यों को रोकने वाले, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सबकी वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु की महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता, उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे, गुप्त मंत्र का उपदेश देवे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए। मैं पूजा में लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर
दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ जाने के बाद श्राप मुक्त राजा कलमाश पास सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। काशी जी में 6 मास तक रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया। वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद में अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोले, गंगा मैया की जय हो। ओम नमः शिवाय। महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी सभी पर करना।
तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। ये कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करु बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो शिवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।